देखिए, भगवान राम की पूजा 22 जनवरी को हम सबको अवश्य करनी है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य दोपहर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, विशेष मुहूर्त में उनकी स्थापना होगी, उनकी पूजा उपासना की जाएगी। आप अगर श्री अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसके दर्शन तमाम संचार माध्यमों से कर सकते हैं और अभिजित मुहूर्त में मध्य दोपहर में अपने घर पर भगवान राम की पूजा भी जरूर कर सकते हैं। और आपको भगवान राम की पूजा 22 जनवरी पर मध्य दोपहर में करना है, या अगर दोपहर में समय नहीं है, व्यस्तता है, तो संध्या काल में भगवान राम की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि ये अवसर 500 वर्षों के बाद हमारे जीवन में आ रहा है और हम बड़े भाग्यवान हैं कि इस पवित्र अवसर के साक्षी बन रहे हैं। इसीलिए भगवान राम की पूजा अवश्य करनी है, उनके मंत्रों का जप करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि उनकी कृपा हम सब पर, समस्त राष्ट्र पर और समस्त विश्व पर बनी रहे। अब आपको बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना वाले दिन क्या आपको जरूर करना है। आपकी राशि कोई भी हो, आपकी दशा कैसी भी चल रही हो, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन और स्थापना वाले दिन यानी 22 जनवरी को क्या जरूर करना है। मध्य दोपहर में भगवान राम की स्तुति और उपासना जरूर करिए। आपको पहले भी बताया कि विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम की स्तुति लिखी है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। ये जो भगवान राम की स्तुति है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये स्तुति आप कर सकते हैं, या भगवान राम का नाम भी एक मंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्। जिस नाम के अंदर, जिस सत्ता के अंदर समस्त ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी भ्रमण करते हैं, उस सत्ता का नाम है राम। तो राम नाम का भी अगर आप जप करें, 108 बार आप राम राम भी कहें, तो उससे भी कल्याण होगा। या भगवान राम का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है जो कभी खाली नहीं जाता, और वो मंत्र है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं और इन मंत्रों से, इन स्तुतियों से भगवान राम की उपासना आपको दिन में जरूर करनी है। संध्या काल में सूर्यास्त के बाद भगवान को फल, मिठाई और वस्त्र अर्पित करिएगा। एक बात याद रखिए कि भगवान राम को कोई भी मिठाई अर्पित करेंगे या भोजन अर्पित करेंगे तो उसमें तुलसी दल जरूर डाल देंगे। और भगवान राम को वस्त्र जो अर्पित किए जाते हैं, सामान्यतः पीतांबर धारण करते हैं भगवान राम, तो पीले वस्त्र भी उनको अर्पित करिएगा। इसके बाद उनकी विधिवत आरती करिएगा। आरती करने के बाद भगवान राम से ये प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। पूजा के बाद घर में और बाहर सब जगह दीपक जलाइएगा। भगवान राम की प्रतिमा के स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हमें दीपावली जैसा उत्सव मनाना है। इसलिए अपने घर में
और अपने घर के बाहर सब जगह दीपक संध्या काल में रात में आपको जरूर जलाने हैं। और ये दीपक जलाने से पूरा विश्व मुदित होगा, प्रसन्न होगा, भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और ये कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि आप दीपक जलाइए, आप स्वयं से सोचिए कि भगवान राम के आगमन के लिए, भगवान राम की स्थापना के लिए उनकी मूर्ति की कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, कितने बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। और उस एवज में जब भगवान राम की स्थापना हो रही है, श्री राम जन्मभूमि दोबारा से गौरवान्वित होने जा रही है, तो हमें अपने घर और घर के बाहर, मुंडेर पर, बारामदे में, छत पर, हर जगह दीपक जलाना है और ये बताना है कि भगवान राम का आगमन हमारे घर में हो रहा है, हमारे जीवन में हो रहा है और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, भगवान राम के साथ एक बात और जानिए कि लगभग ये भगवान राम के जन्मोत्सव जैसा उत्सव है 22 जनवरी को। तो वैसे तो भगवान राम की जो पूजा है वो संपूर्णता में उनके राम दरबार में या माता सीता के साथ की जाती है, लेकिन आप चाहें तो जैसा शुरू में भी बताया कि संतान प्राप्ति के लिए, संस्कारों के लिए और विशिष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए आप बाल रूप में भी भगवान राम की पूजा कर सकते हैं। और बाकी मंत्र जप करें, भगवान राम की स्तुति करें। आप चाहें तो रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ भी करें। आप ऐसा करें कि 21 तारीख को दोपहर में रामचरितमानस के पाठ का आरंभ कर दें और उसको इस तरह से समाप्त करें कि वो 22 तारीख की दोपहर में रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण हो जाए। अगर आप इस शुभ अवसर पर संपूर्ण मानस का पाठ करते हैं तो ये भी बहुत शुभ होगा। और नहीं तो मध्य दोपहर में 22 जनवरी को आप श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ भी कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के जो 2 कांड हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक बाल कांड और एक सुंदर कांड। चूंकि भगवान राम के प्राकट्य का उत्सव है, इसीलिए आप चाहें तो संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करें या भगवान राम के लिए श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा।